नमस्कार, मैं हूं पूजा। उत्तर प्रदेश खबरों में आपका स्वागत है। आज है 13 मार्च, दिन गुरुवार। चलिए आप बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रेल व्हीकल फैक्ट्री ने 192 पदों पर निकाली भर्ती। रेल व्हीकल फैक्ट्री यानी कि RWF द्वारा अप्रेंटिस के 192 पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू और आवेदन करने की अंतिम तारीख 1 अप्रैल है। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.apprenticeship.india.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास किया और साथ ही संबंधित ट्रेड या फिर ब्रांच में ITI का सर्टिफिकेट हो। होली से पहले महंगाई भत्ता का आदेश जारी। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने केंद्र सरकार से होली से पहले महंगाई भत्ते का आदेश जारी करने की मांग की है, जिससे 1.2 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ होगा। वहीं महाकुंभ में कार्यरत 75,000 सुरक्षा कर्मियों को सेवा मेडल और प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए 1.15 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। होली और रमजान में यूपी के परिवारों को मिलेगा गैस रिफिल सब्सिडी। होली और रमजान के मौके पर यूपी के 1.86 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी दी जा रही है, जिसकी कुल राशि 1890 करोड़ रुपए है। वहीं यूपी पुलिस ने चेतावनी दी कि होली पर किसी नई परंपरा की शुरुआत नहीं होने दी जाएगी और प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। महायोजना 2031 के तहत प्रयागराज में विकास योजनाएं लागू। महायोजना 2031 के तहत जलालपुर घोसी से असरावे कला मार्ग पर यमुना किनारे नई टाउनशिप विकसित की जाएगी। 5 नए जोन जोड़कर शहर के विकास को गति मिलेगी, अवैध निर्माणों पर अंकुश लगेगा और कुंभ क्षेत्र का दायरा बढ़ाकर 1631 हेक्टेयर किया जाएगा। इसके साथ ही रिंग रोड और बाईपास पर नए भू उपयोग प्रस्तावित किए गए हैं। यूपी में नई गाड़ियों के लिए स्मार्ट कार्ड RC। उत्तर प्रदेश में अब नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र यानी कि RC स्मार्ट कार्ड के रूप में मिलेगा, जिसमें वाहन और मालिक से जुड़ी सभी जानकारियां चिप में सुरक्षित होंगी। ये कार्ड गीला होने या फटने से बचाएगा और चेकिंग के दौरान आसानी से जानकारी भी उपलब्ध होगी। इसमें वाहन और मालिक का विवरण 2 हिस्सों में होगा, एक भौतिक और दूसरा डिजिटल। इसरो ने युवा वैज्ञानिक प्रोग्राम 2025 के लिए आवेदन शुरू किए। इसरो ने कक्षा 9 के छात्रों के लिए युवा वैज्ञानिक प्रोग्राम 2025 के तहत आवेदन शुरू कर दिए हैं। चयनित छात्रों को इसरो के केंद्र पर 2 सप्ताह के आवासीय पाठ्यक्रम में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। आवेदन 23 मार्च 2025 तक किए जा सकते हैं और चयन 7 अप्रैल को घोषित होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ASI को जामा मस्जिद की रंगाई पुताई का आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ASI को संभल स्थित जामा मस्जिद की बाहरी सफेदी 1 सप्ताह के भीतर करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि लाइटिंग भी बिना किसी नुकसान के की जाएगी। इससे पहले ASI ने सफेदी की जरूरत से इनकार किया था, लेकिन अब उसे सफाई कराने के आदेश दिए गए हैं। अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी। अग्निवीर परीक्षा में बड़ा बदलाव, 13 भाषाओं में होगी लिखित परीक्षा। अग्निवीर परीक्षा में अब अभ्यर्थी 13 भाषाओं में से किसी भी भाषा का चयन कर सकते हैं, जो पहले केवल 2 भाषाओं तक सीमित थी। परीक्षा 2 चरणों में होगी। पहले चरण में 100 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी और दूसरे चरण में शारीरिक दक्षता का परीक्षण होगा। आवेदन 11 मार्च से शुरू हो गए हैं और www.joinindianarmy.in पर किए जा सकते हैं। ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, कहां से स्मार्टफोन लेना है फायदे का सौदा। स्मार्टफोन आज हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है। हम इनका इस्तेमाल एंटरटेनमेंट, कॉलिंग या फिर जरूरी कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब नया फोन खरीदने की बात आती है तो लोग ये सोचते हैं कि उसे ऑनलाइन खरीदें या फिर ऑफलाइन। दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। ऑनलाइन फोन खरीदने का सबसे बड़ा फायदा है कि आमतौर पर इसकी कीमतें रिटेल स्टोर से कम होती है। आप आसानी से विभिन्न ब्रांड्स की तुलना कर सकते हैं और अच्छे ऑफर्स पा सकते हैं। हालांकि साइबर फ्रॉड का खतरा और फोन को पहले से महसूस न कर पाने की समस्या हो सकती है। ऑफलाइन खरीदारी में आप फोन को देख और महसूस कर सकते हैं, जिससे आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। लेकिन ऑफलाइन फोन की कीमतें ऑनलाइन से ज्यादा हो सकती है और कुछ फोन केवल ऑनलाइन उपलब्ध होते हैं। इसलिए स्मार्टफोन खरीदने से पहले दोनों विकल्पों के फायदे और नुकसान को समझना बेहद जरूरी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हो सकते हैं बड़े बदलाव, बेंगलुरु में बैठक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक 21 से 23 मार्च को बेंगलुरु में होगी, जिसमें पदाधिकारियों के कार्यकाल में बदलाव पर निर्णय लिया जाएगा। इस बैठक में संघ की कार्य योजनाओं, नए अभियान और संगठन में फेरबदल पर चर्चा होगी। इसके बाद अप्रैल में कानपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत का दौरा और स्वयं सेवकों की बैठक होगी। होली पर हवाई किराए में भारी बढ़ोतरी। होली के त्योहार पर बरेली में हवाई किराए में भारी वृद्धि देखी जा रही है। एडवांस बुकिंग पर भी 2 से 3 गुना अधिक किराया देना पड़ रहा है। मुंबई और बेंगलुरु से बरेली आने वाले फ्लाइट्स का किराया सामान्य दर से कई गुना बढ़कर 11 से 14,000 रुपए तक पहुंच गया है। वापसी यात्रा पर भी किराया महंगा हो गया है। सीसामऊ सुपर किंग्स ने KPL 2025 की ट्रॉफी जीती।
कप्तान आदर्श सिंह की शतकीय पारी नाबाद 110 रनों के दम पर सीसामऊ सुपर किंग्स ने मयूर मिराकिल्स कल्याणपुर को 29 रनों से हराया और कानपुर प्रीमियर लीग यानी कि केपीएल 2025 की ट्रॉफी जीत ली। सीसामऊ ने 216 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जबकि मयूर मिराकिल्स 187 रन ही बना सकी। आदर्श सिंह को मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार मिला। उत्तर प्रदेश पर्यटन में बात होगी बीबियापुर कोठी की। लखनऊ में स्थित यह पर्यटन स्थल एक ऐतिहासिक इमारत है। इसका निर्माण अवध के नवाब रहे असफउद्दौला द्वारा करवाया गया था, जो भारतीय सेना द्वारा प्रशासित है। यह ऐतिहासिक इमारत गोमती नदी के तट पर स्थित है। यहाँ अक्सर शाही दरबार की महिलाएं दौरा करने आती हैं। इस इमारत की वास्तुकला देखते बनती है। यदि आप कहीं घूमने की योजना बना रहे हैं तो यहाँ आ सकते हैं। पीएम इंटर्नशिप 2025 के आवेदन की बढ़ी अंतिम तारीख। पीएम इंटर्नशिप 2025 के दूसरे फेज के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च 2025 कर दी गई है। पहले इसके आवेदन की अंतिम तिथि 12 मार्च थी। इच्छुक उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट pminternship.mca.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। इस चरण में 1 लाख उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। योग्य उम्मीदवारों की आयु 21 से 24 वर्ष होनी चाहिए और वे किसी फुल टाइम नौकरी या फिर शिक्षा में शामिल नहीं होने चाहिए। IIT, IIM, CA, CS, MBBS, MBA जैसे उच्च शिक्षा प्राप्त उम्मीदवार इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। इंटर्न को हर महीने 5,000 रुपए स्टाइपेंड मिलेगा और एक मुश्त 6,000 रुपए भी दिए जाएंगे। पश्चिमी विक्षोभ से प्रदेश में राहत। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से प्रदेश में 15 मार्च तक पछुआ हवाएं चलेंगी, जिससे कुछ राहत मिलेगी। हालांकि हाल में तेज धूप से तापमान बढ़कर झांसी में 38.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। 14 से 15 मार्च को हल्की बूंदाबांदी के आसार है और होली तक तापमान 35 डिग्री तक बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काशी दौरा, विकास कार्यों का करेंगे निरीक्षण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार शाम काशी पहुंचे, जहां वे विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने गंजारी में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, लहरतारा से रोहनिया के बीच 6 लेन सड़क और काशी विद्यापीठ स्थित रोपवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इसके बाद वे श्री काशी विश्वनाथ और बाबा काल भैरव के मंदिर में दर्शन करे। ताजमहल में सुरक्षा में सेंध, प्रतिबंधित वस्तुएं अंदर ले जाई जा रही हैं। ताजमहल में प्रतिबंधित सामग्री जैसे कि सिगरेट, तंबाकू और पूजा सामग्री लगातार सुरक्षा में सेंध लगाते हुए अंदर लाई जा रही है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें पर्यटक ताजमहल के बगीचे में सिगरेट पीते हुए धुएं के छल्ले बना रहे थे। ताजमहल में धूम्रपान और अन्य वस्तुएं प्रतिबंधित है, फिर भी इनकी अवहेलना हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने अमौसी एयरपोर्ट पर उड़ान रोक के समय में बदलाव किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमौसी एयरपोर्ट पर चल रहे मरम्मत कार्य के कारण उड़ानों पर रोक के समय को 2 घंटे कम करने के निर्देश दिए। अब मरम्मत का काम सुबह 10 से शाम 4 बजे तक होगा, जिससे उड़ानें शाम 4 बजे के बाद शुरू हो सकेंगी और यात्रियों को राहत मिलेगी। लखनऊ में होली की तैयारी और सार्वजनिक सेवाओं में हुआ बदलाव। लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान यानी कि चिड़ियाघर को होली के कारण आज और कल बंद किया जाएगा। वहीं मेट्रो सेवा 14 मार्च को दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगी। विभिन्न मंदिरों में होली उत्सव की तैयारियां जारी है, जैसे कि इस्कॉन मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर और श्री श्याम मंदिर में विशेष आयोजन होंगे। अबू आजमी की बेनामी संपत्तियों पर आयकर विभाग का आदेश खारिज। महाराष्ट्र के सपा अध्यक्ष अबू आजमी की वाराणसी स्थित बेनामी संपत्तियों को आयकर विभाग द्वारा जब्त करने का आदेश दिल्ली के निर्णायक प्राधिकारी ने खारिज कर दिया है। आयकर विभाग अब इस आदेश को अपीलीय न्यायाधिकरण में चुनौती देने की तैयारी में है, जबकि जांच में फर्जी प्रमाण पत्र और मनी लॉन्ड्रिंग की भी पहचान हुई थी। आईपीएल का काउंटडाउन शुरू, इस चैनल पर देख सकेंगे लाइव। आईपीएल 2025 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब 22 मार्च से मुकाबला शुरू होगा और इसका फाइनल 25 मई को खेला जाएगा। आईपीएल 2025 का पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियंस केकेआर और आरसीबी के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन मैच में केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे होंगे, जबकि आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार होंगे। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। फैंस इस मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स 18 पर देख सकते हैं, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध होगी। इसके अलावा आईपीएल 2025 के नॉकआउट मुकाबले 20 मई से शुरू होंगे। क्वालिफायर 1, एलिमिनेटर और क्वालिफायर 2 के मुकाबले 20 से 23 मई तक होंगे, जबकि फाइनल 25 मई को खेला जाएगा। आईपीएल के सभी 10 टीमों में स्टार खिलाड़ियों का समावेश है, जो टूर्नामेंट को और भी रोमांचक बना देंगे। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के ही दिन वर्ष 1878 में भारतीय भाषाओं के लिए देशी प्रेस अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। इसके अगले ही दिन अमृता बाजार पत्रिका को अंग्रेजी पत्र के रूप में प्रकाशित किया जाने लगा। आज के ही दिन वर्ष 1892 में बॉम्बे तानसा वाटर वर्क्स को खोला गया था। आज के ही दिन वर्ष 1963 में विभिन्न खेलों में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान करने का ऐलान किया गया था। जानिए किन कारणों से क्रैश होती है वेबसाइट्स।
अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि कभी कभी कुछ वेबसाइट्स क्रैश हो जाती हैं। जब ये क्रैश होती हैं तब इसे खोलना मुश्किल हो जाता है। तो सर्वर क्रैश होने के कई कारण भी हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है ट्रैफिक ओवरलोड। जब अचानक यूजर्स की संख्या बढ़ जाती है, जैसे कि वायरल कंटेंट या फिर सेल के दौरान, तो सर्वर उसकी क्षमता से अधिक ट्रैफिक को संभाल नहीं पाता और वेबसाइट क्रैश हो जाती है। दूसरा कारण है सर्वर इश्यूज। सर्वर का ओवरलोड होना या फिर हार्डवेयर फेल्योर के कारण वेबसाइट डाउन हो सकती है। सॉफ्टवेयर बग्स की वजह से भी कोडिंग में गलतियां, प्लग लाइन का इनकम्पैटिबल होना या फिर फेल्ड अपडेट्स वेबसाइट को अस्थिर बना सकता है। शाहजहांपुर में लाट साहब जुलूस की सुरक्षा के लिए पुलिस तैयार। शाहजहांपुर में लाट साहब के जुलूस की शांतिपूर्ण सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। एसपी ने पुलिस कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया, जिसमें एंटी राइट ड्रिल, दंगा नियंत्रण उपकरणों का उपयोग, मिर्ची बम, आंसू गैस, स्टन ग्रेनेड और रबर बुलेट के प्रयोग की जानकारी दी गई। सुरक्षा उपायों के लिए एंटी राइट गन चलाने का भी अभ्यास कराया गया। वाराणसी में गंगा किनारे अफीम की खेती पकड़ी गई। वाराणसी के चिरई गांव के सिनवार में गंगा किनारे अफीम की अवैध खेती हो रही थी। नारकोटिक्स लखनऊ की टीम ने दबिश देकर करीब 12,000 अफीम के पौधे बरामद किए और नष्ट कर दिए गए। अफीम के पौधे सब्जियों के खेतों के बीच लगे थे। हालांकि खेत के मालिक का अब तक पता नहीं चल सका है। जिन लोगों ने हमारे कल के वीडियो पर लाइक और कमेंट किया था, उनके नाम है कपिल पुनिया, रामवीर सिंह, आर कुशवाहा, कमला अवस्थी, वीरेंद्र कुमार, शिव गोविंद श्रीवास्तव, सत्येंद्र शाही, नीरा श्याम शर्मा, भूरी सिंह, संजय शुक्ला, रामचंद्र मिश्रा। ये हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, होली में आपका पसंदीदा व्यंजन क्या है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।